कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऑल राइट पीपल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग निकले बस एक नॉर्मल सा संडे राइड अपने गांव की तरफ। पिछली बार शायद 3 साल पहले गया था। फिर हमारे साथ क्रांति भैया भी हैं अपने स्पीड 400 पे। उन्होंने जैकेट ये सब लिया, राइडिंग जैकेट, बूट, तो सोचा आज ट्राई कर लेते हैं। और टोटल 150 होगा, मतलब 670 जाना है, करीब 70 आना है। हम अपने नंदी के साथ, ग्रूट घर पे पड़ा हुआ है, भाई यूज़ करता है। क्रांति भी बाइक का नाम नहीं रखे हैं। और मौसम, भाई मौसम तो गजब का सुहाना हो रखा है। मतलब अभी बज रहे हैं 6:36 सुबह के, और माइल्ड सा फॉग है। सूर्यदेव पीछे पटना में तो दिख रहे थे, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। वाराणसी के ब्लॉग में एक प्रॉब्लम हो गया था, वाराणसी और पूरी। जो कैमरा में कार्ड लगा हुआ था उसके साथ हुआ कि जब मैं आया तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइप सी केबल लगाया और डायरेक्ट निकाल दिया। मतलब उसी का फोल्डर, एक्शन कैमरा का फोल्डर खुला हुआ था और डायरेक्ट एग्जैक्ट कर दिया, मतलब बिना कुछ किए होते तो एरर से होने लगा, मतलब पूरा फाइल चला गया था। फिर उसको एक क्या कहते हैं एंड्रॉयड में लगाया, सारा कुछ दिखने लगा। मेरे को लगा पूरा ही वीडियो चला गया। तो जो जो रिकवर हो पाया, मतलब रिकवर क्या, अगर कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, रिकवर हो पाया तो उतना ब्लॉग उसमें डाल दिया था। पूरी का तो वीडियो ही नहीं आ पाया सारा। आया तो थोड़ा थोड़ा जो फ़ोन से रिकॉर्ड किया तो वही डाला था। हवा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा है, लेकिन राइडिंग के लिए मस्त मौसम है। इन्होंने लिया है स्काला का जैकेट, और अंडर 5 ही आया, 5K के अंडर आ गया है। अच्छा है, मतलब इसमें चेस्ट प्रोटेक्शन भी है। एक्सॉर में जो मेरे पास है क्रूज़ 2, उसमें नहीं है। और एक बूट है, ईगो इटली करके एक है, अमेज़ोन पे आता है, अच्छा है, वाटर प्रूफ बूट भी है। वो 2000 के अंदर में आता है। 2 राइडर ये ले चुका है, रिव्यू लेने के बाद ही ये लिए हैं। बाकी मौसम तो देख ही रहे हो आप। पॉल्यूशन तो इधर नहीं होगा, मतलब जितना फील्ड है ओपन फील्ड, पॉल्यूशन नहीं है इधर। पॉल्यूशन के कारण नहीं है जो दिल्ली में होता है, जैसे स्मॉग जिसको बोलते हैं, पॉल्यूशन प्लस फॉग, स्मॉग। वैसा भी नहीं है, एकदम अच्छा खासा फॉग है जो कि वाइजर पे आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कार का 100 लिमिट, ट्रक का 80, बाइक का है नहीं।
ओ ये देखो, पैसेंजर ट्रेन गया से आ रही है, पटना को जा रही है। बस पहाड़ रहता इस मौसम में मज़ा आ जाता। पहाड़ में भी कुछ नहीं दिखेगा वैसे। मैं जिस टाइम दार्जिलिंग गया था रेनी सीज़न में, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था और मज़ा भी आ रहा था। पहाड़ों में बाइक चलाने का मज़ा तो है भाई, तो है सही में। बट वही आपको कुछ वो सूर्यदेव दिखे हैं थोड़े थोड़े, थोड़ा क्या पूरा ही दिखे हैं, फिर से ढक जाएंगे। चलो ढक गए, अभी इनको मूड नहीं है। वैसे भी कल जोरदार स्टॉर्म आया था पटना में। जोरदार मतलब बहुत जोरदार था भाई, रात के करीब 11:30 या 12 बजे। थर्टी 1 किलोमीटर अभी तक हम लोग चल चुके हैं पटना से। देखो माइलेज दिखाती है 32 की, देती नहीं है। हिमालयन पे माइलेज के मामले में भरोसा नहीं करना। नहीं, बाकी ये बहुत मस्त है। You will literally feel that you are riding an elephant. But it's not slower than elephant. It's fast, very fast. लेकिन यहाँ एक सेकंड, जल्दी हमको थोड़ा ऐसा लोग जग जाओगा, लेकिन बस उसके जगने के बाद हम पहुंचेंगे। हाँ भाई तो जगने दो।
चलो तो भाई अपना हो गया है चाय पानी, वापस रिकवर। नाश्ता तो सुबह करके आया नहीं है। जाना है 1-2 घंटे में, वापस ही आ जाना है, तो क्या नाश्ता, डायरेक्ट आके घर पे ही खाएंगे। अरे यार क्रांति का कहाँ भगा दिए। स्पीड टेस्ट करने को मिला है क्रांति का को आज। पटना में कोई ऐसा है नहीं रोड जहाँ गाड़ी आप खोल सकते हो पूरा। तो यही टेस्ट कर लेते हैं। होटल आशीर्वाद। जब रॉयल इनफील्ड के राइड पे आया था रॉयल इनफील्ड के साथ, तो अपना खाना पाना इसमें था, तो जो भी है उन लोग की तरफ नाश्ता पानी। तो यहाँ से अपने को जाना है लेफ्ट। एक 162 भगा चुके हो। 162 पहुंचा दिए। भाई साहब क्या लगे हैं। क्या 165 पहुंचा चुके हैं। स्पीड 400 का धागा खोल देंगे। हाँ वहाँ वो रोड तक मेरे को देखा हुआ था। जब ये रोड मेरे लिए नया है तो इसमें हम मैप कैसे चलेंगे, क्योंकि पहले जब मैं गया था तो जहानाबाद स्टेशन से जो सीधा लेफ्ट होके रास्ता जाता है उससे गया था। ऑफिस
उसके एक हैं धुरिंदर भैया, उनका भी गांव इधर ही है। यहाँ से दिखा रहा अपने को 19 किलोमीटर। एस्टिमेटेड टाइम है 7:50। ओके, थोड़ा धीरे ही चलते हैं आराम से। इधर का स्पीड ब्रेकर का पता नहीं होता है कि इधर होगा, उधर उस पर कोई मार्क भी नहीं होता है इसमें, तो आराम से चलेंगे। पीछे एडवेंचर बाइक नहीं है कि वो उछल जाएंगे फिर क्रांति भैया। भाई जब बचपन में आता था ना, तो मतलब इतना ख़राब रास्ता था, बस से ऐसे वैसे, वरना जहानाबाद जंक्शन नहीं है, सॉरी, जहानाबाद स्टेशन उतरता था, फिर वहाँ से बस लेता था, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके बाद जहाँ जाते थे वहाँ के बाद हम लोग टमटम पे बैठते थे, टमटम से गांव तक जाते थे, मतलब गांव के मेन रोड तक। उसके बाद तो पैदल ही जाना रहता था। तो टमटम पे भी बैठा हूँ मैं। और वो मेन था कि वो रोड जाता था बालू, मतलब उधर से लेते हैं, फल्गु नदी है मेरे गांव के बगल में जस्ट, तो वहाँ से बालू लेके जाता था, तो रोड ऐसा हो गया था, मतलब टमटम पूरा ऐसे, उसमें सॉकर तो ऐसा नहीं होता था कि लग रहा है ऐसे पूरा, तो टमटम पूरा जैसे क्या कहोगे, अब गिर जाएगा, लेकिन गिरता नहीं था वो टमटम। चलाते जाते उन लोग आदत हो गया था, तो शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर होगा, लेकिन 500 मीटर जाने में बहुत टाइम लग जाता था उसको। ये कैमरा हटा दिया कि गांव में इतना तामझाम अच्छा नहीं लगेगा। इस कैमरे को भी मैं थोड़ी देर में खोल दूंगा। यार गांव में पहले, मतलब मैं इसको गांव को कितने पूरे 2000, हाँ 2000 ईयर, तुम एक्यूरेट 2000 में पड़ा था। उसके बाद हम लोग सासाराम शिफ्ट हो गए थे, पापा का जॉब पहले से था वहाँ। हम लोग 2000 में गए थे, हम, मम्मी और दादी। फिर साल में एक या दो बार आते रहते थे, फिर मेरा आना बंद हो गया, फिर पापा या मम्मी आते थे, पापा मम्मी आते थे। उसके बाद हम सिर्फ अभी देखने आते हैं कभी कभी। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं पुआल का ढेर, मतलब इसको अथी बनाया जाता है, सारा जो धान का वो गेहूँ का कटता है, तो उसमें से धान जब निकाल लेते हैं तो ऐसे बना के ऐसे रख लेते हैं उसको, वो आपको जलाने के काम आएगा खाना बनाने के टाइम पे, मतलब। और अगर मैं ये आपको सर्दी में है तो आप उसको ज़मीन पे ऐसे बिछा के ऊपर से चादर रख दीजिए, आराम से उस पर सोइए, बहुत गर्म रहता है। क्या टाइल्स ये सब आजकल। बारात पहले जब गांव में आती थी तो घर के बाहर एक दलान होता है, उस दलान में क्या था, हम लोग बारात वहीं पे रहता था, किसी का भी एक दो का दलान होता था, वहाँ यही पुआल बिछा देते थे हम लोग, बिछा देते थे मतलब लगा देते थे, उसके ऊपर से दरी या कुछ लगा देंगे, आराम से उस पर रात कट जाता था। और ये जहाँ रखा जाता है उसको खलिहान बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा नॉलेज है अभी गांव का, याद है थोड़ा थोड़ा तो बता रहे, वरना अधिकतर लोगों को तो पता भी नहीं है जो डायरेक्ट शहर में ही पैदा हुआ है। अब कुछ देर में हम फल्गु नदी क्रॉस करेंगे। पानी होने का चांस तो नहीं होगा, क्योंकि शायद
इसमें डैम बन गया है पहले, तो पानी उतना नहीं आता अब। पहले आता था भाई, जब फ्लड आता था मेरे गांव तक, तो अभी मतलब फ्लड आता तो घुस जाता था पानी पूरा। बस मेरा घर सबसे लास्ट है, तो वहाँ तक जाके थोड़ा सा ऊंचा पे है, उसके नीचे तक पानी रहता था। और पिछली बार भी जब आया था तो उस समय भी आया हुआ था, लेकिन गांव में नहीं आया था। ये सारा खेत भरा हुआ था, इतना है फील्ड, सारे में पानी था। ये बना है नया ब्रिज, पहले नीचे से जाते थे हम लोग, छोटा सा ब्रिज था उस पे से। ये देखो, ये है फल्गु नदी। पानी तो है, इतना नहीं है। और इस साइड है पानी। अरे वाह, इतना हरा भरा तो नहीं था, पानी जमने से हो गया है हरा भरा। यहाँ तो क्या कहते हैं, थर्सडे के थर्सडे वो लगता था मेला, मतलब जो सोनपुर में मेला लगता है ना, वैसा गाय भैंस बकरी जो बिक रहा है, सब कुछ बिकता रहा है यहाँ पे। अब कैमरा हटा लिया जाए, आज के लिए इतना ही है।